GS2 शासन, न्यायपालिका तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 1. न्यायपालिका जुडिशियरी। 3. भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। चर्चा में क्यों? तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय योजना को लेकर चल रहे विवाद, द्विभाषा नीति बनाम त्रिभाषा फॉर्मूला की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मुख्य बिंदु: न्यायालय ने सुझाव दिया कि तीसरी भाषा की शिक्षा कक्षा 6 से शुरू होनी चाहिए और कक्षा 9 से पहले समाप्त हो जानी चाहिए, ताकि छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अतिरिक्त भाषाई बोझ न पड़े। यूपीएससी जुड़ाव, भाषाई अधिकार, शिक्षा नीति NEP, संघवाद और केंद्र राज्य नीतिगत टकराव। बुलडोजर जस्टिस अवमानना याचिकाएं। मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले, जिसमें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के संपत्तियों को गिराने पर रोक लगाई गई थी, के उल्लंघन से जुड़ी अवमानना याचिकाओं को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों, हाईकोर्ट्स को स्थानांतरित कर दिया है। महत्व: ये कदम कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और स्थानीय न्यायिक निगरानी को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बुजुर्ग असाध्य रोगी कैदियों की समय से पूर्व रिहाई। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। नालसा NALSA की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर एक समान और मानवीय नीति बनाने का आदेश दिया है। उद्देश्य: जेलों में भीड़ कम करना और मानवाधिकारों की रक्षा करना, विशेषकर उन कैदियों के लिए जो गंभीर रूप से बीमार हैं या बहुत वृद्ध हैं। अनिश्चितकालीन अनशन और राज्य का कर्तव्य। सुप्रीम कोर्ट का रुख। रामलीला मैदान केस और हालिया सोनम वांगचुक प्रकरण के संदर्भ में कोर्ट ने दोहराया कि अनिश्चितकालीन अनशन, हंगर स्ट्राइक के दौरान नागरिक के जीवन को सुरक्षित रखना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। यह जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। ईरान अमेरिका तनाव और भारत पर प्रभाव। घटनाक्रम: अमेरिका द्वारा ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले तेज करने के बाद भारत सरकार ने एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। सलाह: भारतीय नाविकों सीफेरर्स को भू राजनीतिक जोखिमों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मार्ग से न जाने की सलाह दी गई है। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। पश्चिम एशिया संकट। इजरायल का रुख। इजरायली रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और रणनीतिक हितों के कारण लेबनान, सीरिया और गाजा के विशेष सुरक्षा क्षेत्रों सिक्योरिटी बफर्स में सेना की उपस्थिति बनी रहेगी। UNAMA में नई नियुक्ति। विवरण: बांग्लादेशी राजनयिक रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन UNAMA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तालिबान शासित अफगानिस्तान में मानवीय और कूटनीतिक समन्वय के लिए यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान संबंध, आतंकवाद के साये में सहयोग, संपादकीय विश्लेषण। मुख्य विचार: चल रहे सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक गतिरोध के बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ मूक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहयोग जारी हैं। 1. परमाणु विश्वास निर्माण समझौता 2005। इसके तहत दोनों देश हर साल अपनी परमाणु स्थापनाओं की सूची साझा करते हैं। 2. ग्लेशियर मेल्ट, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने पर वैज्ञानिक डेटा का आदान प्रदान। 3. नारकोटिक्स नियंत्रण, सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए एजेंसियों के बीच सीमित संपर्क। रोहिंग्या शरणार्थी संकट। UN रिपोर्ट: म्यांमार के तट के पास 2 जहाज़ों के डूबने से 500 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों के मरने की आशंका है, जो म्यांमार के आंतरिक संघर्ष से भागकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में थे। 3. शासन, गवर्नेंस। आगामी विधायी कार्यसूची, मानसून सत्र 2026-27। केंद्र सरकार आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। FCRA संशोधन बिल, विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। आयकर संशोधन बिल, कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या संशोधन बिल, लंबित मामलों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव। MSME विकास संशोधन बिल, छोटे उद्योगों को ऋण और विनियामक राहत प्रदान करना। दिल्ली सरकार की स्टार्टअप नीति मंजूरी। 400 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्टार्टअप एवं इंक्यूबेशन नीति को स्वीकृति दी गई है। लक्ष्य: वर्ष 2035 तक 5000 सक्रिय और सफल स्टार्टअप्स को तैयार करना। महाराष्ट्र लाड़की बहन योजना पर CAG की रिपोर्ट। चिंताएं: CAG ने योजना में 3541 करोड़ रुपए की अनियमितताओं और अनुचित अतिरिक्त व्यय को रेखांकित किया है। डेटा विसंगति। उचित EKYC इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर न होने के कारण सत्यापन के बाद लाभार्थी सूची 2.43 करोड़ से घटकर 1.66 करोड़ रह गई,
जो डीबीटी योजनाओं में लीकेज को दर्शाता है। GS1 भारतीय समाज सोशल इश्यूज। बाल विवाह के खिलाफ न्यायिक सक्रियता। राजस्थान। घटना, राजस्थान के सीकर जिले में न्यायालय के त्वरित हस्तक्षेप से एक ही दिन में 5 बाल विवाह रुकवाए गए। कानूनी प्रावधान, यह कार्रवाई बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 PCMA 2006 के तहत जारी निषेधाज्ञा इंजंक्शन ऑर्डर्स के माध्यम से की गई। यह कानून प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। GS3 अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। 1. अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन के आंकड़े। खुदरा मुद्रास्फीति CPI नई सीरीज। जून महीने में ये बढ़कर 4.38%, मई में 3.93% हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य से अधिक है। मुख्य कारण ईंधन और परिवहन लागत में आया दबाव है। थोक मुद्रास्फीति WPI, यह 9.87% के उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिसमें ईंधन और ऊर्जा बास्केट में 27.41% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। राजकोषीय नीति उपाय, घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और वैश्विक कीमतों को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने डीजल और ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर इसे घटाया है। AIS पोर्टल पर विदेशी संपत्ति का विवरण। CBDT की पहल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT जल्द ही करदाताओं को उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS पोर्टल पर विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी दिखाना शुरू करेगा। स्रोत, यह डेटा AEOI ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क के तहत 100 से अधिक देशों से प्राप्त किया जा रहा है, जिससे कर चोरी पर लगाम लगेगी। नीति आयोग का बायो इकोनॉमी रोडमैप 2035। लक्ष्य, 2035 तक भारत को दुनिया की शीर्ष 3 जैव अर्थव्यवस्थाओं बायो इकोनॉमीज में शामिल करना। प्रस्ताव, 50,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी ग्रोथ फंड बनाना। 6 नेशनल बायो मिशन, इसके तहत जीन इंडिया, एग्रीबायो 2.0 और बायोएक्स फाउंड्री जैसे 6 रणनीतिक मिशन शुरू किए जाएंगे। इसरो में मानव संसाधन संकट। चर्चा में क्यों? गगनयान जैसे अत्यधिक महत्वपूर्ण और समयबद्ध मिशनों के बीच 100 से अधिक वैज्ञानिकों इंजीनियरों द्वारा इस्तीफे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति VRS के अनुरोध सामने आए हैं। कदम, इसरो ने मिशनों की निरंतरता बनाए रखने के लिए इन अनुरोधों को अस्थायी रूप से रोकने हेतु एक आधिकारिक मेमो जारी किया है। 2. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, साइटेक और एनवायरनमेंट। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नामो ग्रीन रेल। रूट, हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर परिचालन शुरू। विशेषता, 3200 HP हॉर्स पावर की क्षमता और 10 डिब्बों वाली यह ट्रेन विश्व की सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबी हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन है। यह भारत के नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। कैफे 3 कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता मसौदा लागू। ये नए कड़े नियम अप्रैल 2027 से लागू होंगे। प्रस्ताव, ऑटोमोबाइल निर्माताओं को इथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस CBG जैसे पर्यावरण अनुकूल जैव ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी फैक्टर की मान्यता देने का प्रस्ताव है। EBs पेट्रोल की तकनीकी चुनौतियां। समस्या, देश भर में 20% इथेनॉल मिश्रण E20 की आपूर्ति के बीच पेट्रोल पंपों से शिकायतें आ रही हैं। कारण, इथेनॉल की प्रकृति हाइग्रोस्कोपिक माइनस नमी पानी सोखने वाली होती है। हवा की नमी सोखने के कारण पेट्रोल पंपों के भूमिगत टैंकों अंडरग्राउंड टैंक्स में ईंधन संदूषण फेज सेपरेशन की समस्या हो रही है, जिससे वाहनों के इंजन को नुकसान का खतरा रहता है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KKNPP डेटा लीक। घटना, एक रैंसमवेयर हमले के कारण संयंत्र के ठेकेदार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कुछ डेटा लीक हो गया है। NPCIL का स्पष्टीकरण, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साफ किया है कि रिएक्टर की मुख्य नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियां कोर कंट्रोल सिस्टम्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। केवल बैलेंस ऑफ प्लांट BOP- गैर महत्वपूर्ण सहायक प्रणालियों का डेटा प्रभावित हुआ है। अवैध कोयला व्यापार। एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में असम अरुणाचल प्रदेश सीमा पर बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला खनन और अंतर्राज्यीय व्यापार का भंडाफोड़ किया गया है, जो पर्यावरण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 3. स्वास्थ्य हेल्थ, साइक्लोस्पोराइसिस का प्रकोप। चर्चा में क्यों? अमेरिका में इस परजीवी जनित गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग के 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं। प्रकृति,
यह साइक्लोस्पोरा केएटेनेंसिस नामक एक कोशिकीय परजीवी से होता है जो मल से दूषित पानी, फलों, विशेषकर बेरी और कच्ची सब्जियों के सेवन से इंसानों में फैलता है। GLP-1 दवाओं के दुष्प्रभाव, क्लिनिकल एनालिसिस। संदर्भ: मोटापा, ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रही GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं जैसे सेमाग्लूटाइड, ओजेम्पिक पर एक नया क्लिनिकल विश्लेषण आया है। दुष्प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं के अनियंत्रित उपयोग से कुछ रोगियों में त्वचा का रूखापन, झुर्रियाँ, GLP-1 फेस, अत्यधिक बाल झड़ना, टेलोजन एफ्लूवियम और नाखूनों के कमजोर होकर टूटने जैसे कॉस्मेटिक व शारीरिक दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं।